आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत प्रदेश में 45 नए रसोई केंद्र खोले जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट मैच में कल गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 15 अगस्त तक विभिन्न विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाया जा रहा है। श्री चौहान ने कल नवनियुक्त कृषि अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित एक समारोह में कहा कि कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करता है। प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि कृषि विस्तार अधिकारियों को किसानों का जीवन बदलने का जिम्मा मिला है। प्रदेश के किसानों का भाग्य बदलने और उनका भविष्य बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व नवनियुक्त कृषि अधिकारियों पर है। इस अवसर पर श्री चौहान ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय समत्व भवन में 251 वरिष्ठ कृषि विकास और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 87 महिला अधिकारी शामिल हैं। समारोह को कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी संबोधित किया। केंद्र सरकार ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के निधन पर आज और कल 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। श्री बादल का कल शाम मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। राजकीय शोक की अवधि के दौरान सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इन 2 दिनों में कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राजनेताओं ने श्री बादल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि प्रकाश सिंह बादल भारतीय राजनीति के विशिष्ट नेता थे, जिन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को उबारा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्री बादल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से हमने प्रमुख राजनेता खो दिया है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आज की कड़ी का विषय है छोटे कारोबारियों की बड़ी भागीदारी। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 87वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने लघु उद्यमियों की कामयाबी को उत्साहजनक बताया है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी है। देश के कोने कोने से करीब करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को देखते हुए 10 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी चुनाव पूर्व या चुनाव बाद के किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों को नहीं दिखाया जा सकता है। मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान चुनावी संबंधी मामलों को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत 45 नए रसोई केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत 25 चलित रसोई केंद्र और 20 नए स्थायी रसोई केंद्र खोले जाएंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 4 नगरीय निकायों में 11 चलित रसोई केंद्र और शेष 12 नगरपालिका निगमों और पीथमपुर और मंडीदीप में एक नवीन चलित रसोई केंद्र शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में 100 रसोई केंद्र पहले से ही संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में जरूरतमंदों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आचार्य शंकर ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में मठ स्थापित कर भारत को जोड़ने का काम किया। उनके कारण हमारी संस्कृति की पहचान बनी हुई है। उनका अद्वैत वेदांत दर्शन ही लोगों को सही दिशा दे रहा है। उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। श्री चौहान कल भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित आचार्य शंकर प्रकटोत्सव एकात्म पर्व को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह को स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी परमानंद गिरी, स्वामिनी विमलानंद सरस्वती ने भी संबोधित किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने अध्यात्म और संस्कृति में योगदान के लिए और डॉक्टर काशीराम को उल्लेखनीय सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र और सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने खेलों के विकास में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उन्हें अपनी सफलता की कहानियों को एक दूसरे से साझा करना चाहिए। श्री ठाकुर ने कल इम्फाल में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को तैयार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया है, जिसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। बात करेंगे आईपीएल क्रिकेट की। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 207 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 152 रन ही बनाए। गुजरात टाइटंस के अभिनव मनोहर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अभिनव मनोहर ने 21 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली। इस जीत से गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2023 तालिका में 10 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल करने में मदद मिली। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल राजभवन में आयोजित एक समारोह में इंदौर जिले को विगत 3 वर्षों में राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम के तहत श्रेष्ठ कार्य के लिए रजत पदक से सम्मानित किया। उन्होंने ये पदक कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को प्रदान किया। राज्यपाल ने नर्मदापुरम जिले को भी क्षय रोग उन्मूलन के लिए बेहतर कार्य करने के लिए कांस्य पदक प्रदान किया। उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश दहलवार और जिला स्वास्थ्य टीम को सम्मानित किया। खंडवा में कल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कटनी में कुपोषित बच्चों के पौष्टिक पोषण आहार प्रदान करने और उनके इलाज के लिए लघु भारती द्वारा 1,11,111 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर आगरमालवा में कल मलेरिया जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इंदौर जिले में दिव्यांगों की प्रतिभा को निखारने, उन्हें अवसर प्रदान करने और समाज में बराबरी का अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से दिव्यांग आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और डिंडौरी में यातायात पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत प्रदेश में 45 नए रसोई केंद्र खोले जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट मैच में कल गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रनों से हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए।